हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे थिंकर्स बिलीव बिल्डिंग्स वाले चैप्टर को। थिंकर्स सब हैं, आप भी हो, लेकिन नाम उन्हीं का है जिन्होंने बड़ा चीज लाया। बिलीफ हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअलिस्टिक होता है। सोसाइटी के लिए वो क्या सोचता है, रिलीजन के लिए क्या सोचता है, और किस, ठीक है। एक अब पूरे होल को देखते हैं कि पूरे सोसाइटी का बिलीफ क्या है, पूरे रिलीजन के लिए क्या बिलीफ है। थिंकर्स का मैंने लिंक कर दिया है। बिल्डिंग्स उस टाइम पे जो बनी या उससे पहले जो बनी, ठीक है, वो स्तूप आज हमें क्या नॉलेज देंगे, ठीक है, उनके फोटोज वगैरह इसके बारे में बात करेंगे। सांची के बारे में बताया था, जिसमें फ्रांस और इंग्लिश में दोनों इंटरेस्टेड थे। और वहाँ पे एक भोपाल की महारानी थी, उसका नाम था शाहजहां बेगम, और उसकी जो पुत्री थी जहान बेगम। उन्होंने बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन किया था उसके टाइम में। और इन मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए और ऑल ओवर द इंडिया ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स को, तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना हुआ है जो इन सबको देखता है। आगे हम पढ़ने वाले थे, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो बैकग्राउंड था, मतलब किस बैकग्राउंड में ये लोग, ये स्कॉलर पैदा हुए, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, अभी हम 1500 से लेकर 1000 BC तक ऋग्वेदा बना था, जिसमें यज्ञ किया जा रहा था संस प्राप्ति के लिए, कैटल्स वगैरह और गुड हेल्थ के लिए। और अब जो आगे आके और यजुर्वेदा आ गए, और यज्ञ कौन करता था? केवल ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ओनली ब्राह्मण्स वर ऑथोराइज्ड टू डू दैट। सोसाइटी डिवीजन, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब सोसाइटी डिवीजन में अब आगे चल के यज्ञ किसके लिए हो रहा था? देखो, ये जो ये ऋग्वेदिक लोग थे, ये केवल नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। अग्नि की देखो, वर्षा की देखो, वर्षा देवता, इंद्र देवता, और भी जो वायु देवता। अब जो ये जो मतलब ऐसे देवता किसी को नहीं पता है, बस देवर थिंकिंग। हम थिंकर्स की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ऑल्सो हैड थिंकर्स। तो आगे क्या था कि ये जो थिंक आगे आके ये जो अब 600 BC के बाद, सिक्स मतलब फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेंचुरी में, ये जो सिस्टम था बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मतलब हर चीज के लिए यज्ञ होने लग गए थे। किसी को बच्चा नहीं हो रहा तब यज्ञ हो रहा है, किसी की भैंस भाग गई तब भी यज्ञ हो रहा है, लाइक फॉर स्टीलिंग हो गई तो यज्ञ, और मतलब हर चीज के लिए यज्ञ हो रहे हैं। ये बात समझो आप, इतना ही मैं कहूंगा। अब फिर लोग, अब कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो फिर थिंकर्स पर थिंकिंग होती है लोगों की, ठीक है। तो अब लोग सोचने लग गए थे इस टाइम पे कि भाई ये जो मतलब बर्थ है, डेथ है, इसका ये साइकिल क्या है, ये है क्या, मतलब ये जो रीबर्थ की पॉसिबिलिटी क्या है, इन चीजों के बारे में सोचने लग गए थे। और जो कर्मा है, क्या इस कर्मा के आधार पे ही हमें ये जन्म मिला है इस पर्टिकुलर कास्ट में? दीज और क्वेश्चंस मतलब उनके दिमाग में पैदा होने लग गए थे समाज के अंदर। अब इसमें बात क्या आती है कि इन्होंने इस बात के बारे में भी सोचा जो यज्ञ से लिंक्ड थी, ठीक है। जो ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह हर चीज के लिए हो रहे थे, बिकॉज उसके लिए कुछ पैसा जाता है, तो इन चीजों के लिए तो उन्होंने स्पेकुलेशन किया कि भाई ये सेक्रीफाइस से कुछ फायदा होता है कि नहीं, ठीक है। अभी इसी चीज पे ये लोग डिबेट करेंगे, डिबेट्स एंड डिस्कशन स्टार्ट होगा। अब जो डिबेट करने वाला अगर फेलो पर्सन को कन्विंस कर लेगा तो उसके फॉलोअर्स भी कन्विंस करने वाले के हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम दो मेन थिंकर्स की बात करेंगे। एक महावीरा था और एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध जिसको बोलेंगे। तो देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी की में ही पैदा हुए थे। इन्होंने अपना, उनका रिलीजन काफी दूर तक फैला हुआ है, और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब करते हैं बात जैनिज्म की। देखो, जैनिज्म की जो फिलोसफी थी, 23 तीर्थंकर्स जो टीचर्स होते हैं जैनिज्म के, वो पहले ही आ चुके थे, ठीक है। और इनकी फिलोसफी क्या है मेनली? वो कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, इसमें स्टोन, रॉक्स और वाटर भी आ गए अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने लिविंग बीइंग, जो ये हम और जो आदमी हो गए, एनिमल्स हो गए, और प्लांट्स हो गए, और इंसेक्ट्स हो गए, उनकी वैल्यू को, इनके लाइफ को कितना वैल्यू सोचेंगे जो ये धर्म फॉलो करते हैं, जिनकी थिंकिंग है, ठीक है। तो वो भी ये इन लोगों की मतलब ये जो चीज है मतलब सेंटर है फिलोसफी का। तो ये लोग खेती नहीं करते हैं, कि ये सोचते हैं कि भाई अगर कीड़े मरेंगे तो दे आर हार्मिंग, मतलब उनको जन्म, मतलब कर्म में कोई फर्क पड़ेगा। दे थिंक लाइक दिस। तब और इसमें इस रीजन में क्या कहा गया है कि अहिंसा,
ये लोग बहुत अहिंसावादी होते हैं। ये पूरे इंडिया, हमारे इंडिया में अहिंसा की थिंकिंग वहीं से आती है, हमारे पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ कहते हैं कि वो कर्मा के द्वारा ही सेव किया जा सकता है, और वो कैसे अच्छे किए जा सकते हैं, वैराग्य, एसेस्टिसिज्म और पिनेंस, तपस्या के द्वारा अपने आप को जो ये कर्मा के, बुरे कर्मा के साइकिल से फ्री किया जा सकता है, ऐसा ये धर्म मानता है। और ये लोग क्या करते हैं कि मठवासी जो मतलब अंत लाइफ के दिन होते हैं, ये लोग मठ में चले जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने आप को भूखा रखते हैं, एंड देन वो लाइफ मतलब वो एंड हो जाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ था। अब ये 5 वाव लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं? टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, स्टील नहीं करते हैं, और किसी को मारते नहीं है। ये चीजें इनकी मानते हैं लोग। अब बुद्धा की टीचिंग थी उनके फॉलोअर्स के द्वारा कंपाइल की गई थी और रिकॉर्डेड बाय, और ये कौन सी भाषा में? प्राकृतिक टेक्स्ट में, और ये है उत्तर ध्याना सुता। हाँ, इसमें एक स्टोरी लिखी गई है उत्तर ध्याना सुता में, जिसमें एक कमलावती नाम की जो ये फॉलोवर है, वो अपने पति को कहती है कि सब कुछ छोड़ दो भाई, छोड़ दो सब कुछ और बन जाओ सन्यासी, मठ में चले जाओ। ऐसे इनकी वाइफ कमलावती अपने उनको हस्बैंड को परसुएड करती है। ये उत्तर ध्याना में एक स्टोरी लिखी गई है। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के बारे में। ये देखो, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बहुत सारे लैंग्वेज में अपना जो लिटरेचर छोड़ा हुआ है, वो है प्राकृतिक, संस्कृत एंड तमिल मेनली। तो और बहुत सारी लाइब्रेरी में इनका बहुत लंबे टाइम तक एक टेक्स्ट रखा गया था। अभी भी बहुत सारी किताबें लोग इकट्ठी करके रखते हैं ना, ऐसे ही। सम ऑफ द और कुछ इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने जो ये चीजें थी वो कहाँ पे लिखी थी? स्टोन्स के ऊपर वगैरह को सेव करके। ठीक है, उनके फॉलोअर्स ने ऐसे ऐसे काम करे थे। फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब बुद्धिज्म के बारे में सुनेंगे। देखो, बुद्धा था जो वो बहुत पूरे ऑलमोस्ट एशिया में फैला हुआ है। चाइना, कोरिया, जापान, हमारे श्रीलंका नीचे में, म्यांमार साइड, थाईलैंड, इंडोनेशिया साइड में, इंडिया के मतलब इस साइड में कंट्री में पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बुद्धिज्म फैला हुआ है। अब उनकी जो लाइफ है बुद्धा के बारे में कहाँ से पता लगता है? एक तो जो एडिटिंग छोड़ी हुई है पहले, वहां से उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है। और जो हैजियोग्राफीज होती हैं, हैजियोग्राफी क्या होती हैं? जो संत की जो मतलब बुद्धिज्म के फॉलोअर वो संत थे, उनकी उनके जो अचीवमेंट्स थी, उन वो जो लिखी गई है, वहां से भी मतलब गौतम बुद्धा के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, सिद्धार्था वाज, मतलब उनका जन्म का नाम सिद्धार्था था। बुद्धा उनके बाद में जब उनको एनलाइटनमेंट मिला मेडिटेशन के बाद बोध ट्री के नीचे, तो उनका नाम वो बुद्धा रखा गया, महात्मा बुद्ध रख दिया गया था। और इसमें क्या था, एक सही चीज और, जो ये महात्मा बुद्ध थे वो एक किंग के पैदा हुए थे, मतलब वो जो साक्या क्लान का जो किंग था, वहां पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, अब उनकी जो मतलब बहुत अच्छी जो बच्चा है किंग का, तो उसकी अच्छी लाइफ, उन्होंने बाहर का जीवन बिल्कुल नहीं देखा था, महल में रहते थे। लेकिन वो एक दिन शाम को निकल जाते हैं बाहर का, मतलब पहली बार बाहर निकलते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जिनका शरीर झर्रियों से झरे जा रहा है, मतलब एक फिर वो मतलब झुर्रियां आ गई हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये चीज देखते हैं। उसके बाद वो एक देखते हैं इंसान का, किसका? वो देखते हैं इसका मतलब एक मरी बॉडी देखते हैं। ठीक है, और एक एक औरत का, जो बूढ़ी औरत थी, उनका शरीर मतलब चलते हुए देखते हैं। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता है कि देखो, वो पहली बार आए थे और उनके बहुत दर्दनात्मक कहानियां बन गई हैं कि संसार कैसा है। तो अब वो क्वेश्चन सोचते हैं कि ये लाइफ है क्या चीज, इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, वो सोचते सोचते फिर वो 30 ईयर्स पे वो अपना घर छोड़ के इस सच्चाई के बारे में जानने चले जाते हैं। तो सबसे देखो, बाहर ऐसा समाज था, मैंने बताया कि बहुत सच ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पैदा हो रहे थे कि जीवन मरण है क्या, रिसाइकिल होता है क्या, ये अब उनको भी अब वहां पे कुछ ऐसे मेथड चल रहे प्रचलित थे जो बहुत ज्यादा मतलब बॉडी को मोटिव मतलब बहुत कठिन तपस्या के तरीके करवाते थे लोग, कि लोगों को सच्चाई पता लग जाए। मतलब हाँ, अगर किसी को इतने दिन भूखा रखा जाएगा
और एक बहुत कठिन तपस्या धूप में बैठा के, वो तो भाई वैसे ही उसको कुछ हासिल नहीं होगा। पर ऐसे एक बार सिद्धार्था ने भी ऐसे ही तरीका फॉलो करा कि इनको कुछ सच्चाई पता लगे। पर वो एक बार मौत के पास चले गए, मतलब ऑलमोस्ट मरने को हो ही जाता है इंसान ऐसे ऐसे मेथड यूज करता है। तो फिर उसने वो मेथड छोड़ा कि भाई इससे कुछ मुझे सीखने वाला नहीं हूँ। फिर वो गए मेडिटेशन के रास्ते पे। मेडिटेशन के एक बहुत तरीके के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने एनलाइटन हुआ। एनलाइटन मतलब उनको जीवन की सच्चाई के बारे में पता लगे, और इसी मैसेज को वो फिर वो फैलाने लग जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब हम टीचिंग ऑफ बुद्धा नेक्स्ट क्लास में देखें, या फिर अभी कर लेते हैं? ठीक, लंबा हो जाएगा क्लास। थैंक यू क्लास।